वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं आप। और कुछ खबरें आपके पास लेकर आया हूं। चूँकि पाकिस्तान टीम खेल नहीं रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और मैंने कोशिश अब ये करनी है कि आपको दिन में 2 दफ़ा अपडेट करूं, जिसमें पाकिस्तान की खबरें तो हों, उसके साथ-साथ एनालिसिस हो और फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की भी कुछ बात हो जाए। बहुत कुछ चल रहा है यार, फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। पाकिस्तान आज एशियन डबल्स जो स्क्वाश चैंपियनशिप है उसके फाइनल में पहुंचा है। पाकिस्तान का मुकाबला कल इंडिया से होगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल के फाइनल हार गया, ये बहुत अच्छा खेला। इसी तरह एशियन रेड स्नूकर चैंपियनशिप में आज मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल हार के ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन उम्मीद ये थी कि वो फाइनल भी फाइनल तक कम अज़ कम जाते, लेकिन बहरहाल शिकस्त हो गई उन्हें। लेकिन असल खबर जी, आप जो सुनना चाहते हैं, क्रिकेट बिकती है सर पाकिस्तान में, क्या करें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बतौर सहाफ़ी मैं आपको खबरें ज़रूर बताऊँ, ताकि आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो डेवलप हो जाए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मेरी इत्तला के मुताबिक आज या कल में पाकिस्तान बांग्लादेश की जो वनडे सीरीज़ है, T20 सीरीज़, उसका शेड्यूल अनाउंसमेंट हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तमाम बातचीत हो चुकी है और इस हफ्ते काफ़ी अनाउंसमेंट होनी है। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ जो कि टूर है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वाला भी हो जाएगा, जो कि T20 कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर दोनों टीमों के स्क्वाड, पाकिस्तान के टेस्ट कोच और फिर पाकिस्तान के बॉलिंग और फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग कोच की अनाउंसमेंट। जो मुझे लगता है, जैसे कि पहले खबर बाय खबर चलते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो T20 सीरीज़ है, 20, 22, 24 को होने का इम्कान है। सीरीज़ कंफर्म हो गई है। अब आपका इंतज़ार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो पहले जुलाई के आखिर में शुरू होनी थी, लेकिन अब आपको 20 जुलाई से जो है वो एक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जून तो हमारा सबका फारिग गया, पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही थी। और दूसरी खबर इसके साथ ये है जनाब के ढाका में मैचेस खेले जाएंगे तीनों। उसके साथ साथ जो मुझे लगता है, मुझे इतना पता चला कि अनाउंसमेंट हो सकती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नौफ के हमारे जो बॉलिंग कोच हैं और इसी तरह हनीफ मलिक जो हमारे इस वक्त हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, इनको मुझे लगता है कि साथ रखने का फैसला किया जा सकता है परमानेंट तौर पर। इसके साथ साथ जो अब आपके ज़हन में सवालात होंगे एशिया कप के हवाले से, बहुत सी चीज़ों के हवाले से। एशिया कप का तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चांसेस जो है ना, काफ़ी हद तक जो है ना वो डावाडोल ही है। वो कि ईरान इसराइल जंग जब तक जारी थी, इसके ऊपर और डाउट्स आ गए थे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है फॉर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, उसके ऊपर मैं आपको कल अपडेट करूंगा। आपने बस मेरी तमाम वीडियोज़ को देखना है और तमाम पेजेस को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा, इंडिया के ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा। यस, 371 चेस डाउन वेरी इजीली, 5 विकेट, बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप डकेट की, क्रॉली की। बट इंडिया का प्रॉब्लम वही है जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी था। न्यूजीलैंड में तो चले, मुझे लगता है इंडिया के मुकाबले में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बहुत अच्छा खेले, बट यार जसप्रीत बुमराह हर मैच नहीं जितवा सकते। वो बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, सीना में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, वो पाकिस्तान भारत के अंदर भी जितवाते हैं। बट यार एक बॉलर टेस्ट मैच में कुछ नहीं कर सकता। शायद आप T20 वनडे जीत सकते हो, चूँकि उसमें आपके पास मार्जिन होता है और की मोमेंट्स विन की जाते हैं। बट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें जब अपने घर पे खेल रही हों, आपको एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक चाहिए। सिराज को, कृष्णा को, जडेजा को या और जो ऑप्शंस हैं, इन सबको स्टेप इन करना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया का रिकॉर्ड तो बन गया वर्स्ट एवर के 5 टेस्ट सेंचुरीज बनी एक इनिंग में, जिसमें एक टेस्ट मैच में जिसमें 2 ऋषभ पंत की थी, बट जीत नहीं सके। ये बड़ी मतलब मायूसी की बात होगी इंडियन फैंस के लिए और खुद इंडियन टीम के लिए भी। पर जसप्रीत बुमराह पे अगर आपने टोटल डिपेंड किया, तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने 3-1 कहा था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था सर अभी रुक जाएं, आपकी बॉलिंग जो है ना जसप्रीत बुमराह के अलावा उस लेवल की नहीं है। गो कि इंग्लैंड की बॉलिंग ने भी स्ट्रगल किया, बट इंडिया के 2 बैटिंग क्लास बहुत ख़राब हुए, जिसमें उनकी टेल नहीं चल सकी और बहुत जल्दी जल्दी आखिरी 5 विकेटें गिरी। बट इंडिया शुड टेक अ हार्ट फ्रॉम दिस। उनको एक पॉजिटिव चीज़ लेके यहाँ से जानी चाहिए। दे कैन स्टिल बाउंस बैक इन द सीरीज, बट जसप्रीत बुमराह के ऊपर अगर वो आप प्रेशर डालेंगे, उसकी इंजरी, खुदा ना खास्ता वर्कलोड मैनेजमेंट भी जो है ना वर्स्ट हो सकता है। तो दिस इज़ माय ओपिनियन कि इंडिया और उनके फैंस को दिल नहीं हारना चाहिए। इस टेस्ट मैच की शिकस्त के बाद कम बैक कर सकते हैं आप, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। उनकी विकेटों पे ऑलरेडी आपकी बैटिंग, लेकिन बैटिंग को फुल नंबर जाते हैं इंडिया की टॉप ऑर्डर को स्पेशली, और विराट रोहित के बगैर करके का। लेकिन शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है, उसके ऊपर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आई थिंक ही शुड लर्न फ्रॉम द टाइम, ऐसा होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें जो है वो आगे चल के उनके लिए बेहतर हो सकती हैं, बट अगेन आपको लाना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह के साथ कोई पार्टनर। तो दिस इज़ माई ओपिनियन।